हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, कैसे हैं शेख? जी अल्लाह करम है, दुआ है। अच्छा जी, मैं अली खान बात कर रहा हूँ। मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। जी जी और माशाअल्लाह। गालिबन आप देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी जी। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद मजहरुल हक फारूकी हुआ। अच्छा, मजहरुल हक फारूकी। जी ठीक है, तो जैसे कुछ हैं, जैसे आपके भी तरफ के जो लोग हैं, एक जन हैं शोएब जी। साहब, और हमारी तरफ के हाँ भी एक कोई सैयद साहब हैं, तो चाह जी रहे थे हाँ। कि हम दोनों जन बात कर लें उस पर। जी हाँ, वो शुएब साहब का एक वो कहना है कि आप हमको कॉल पे जोड़िए, तो क्या उनको हम जोड़ सकते ले हैं कॉल पे? ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी ठीक है, अच्छी बात है, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడు हेलो हाँ हेलो। जी शुएब साहब आप जुड़ गए हैं? जी जी जी। शुएब साहब जुड़ गए हैं साथ में? जी जी, हम जुड़ गए। अच्छा ठीक है, आप उधर म्यूट कर लीजिए, आप सुनिए ताकि वो आवाज साफ आ जाए, साफ बात हो। हाँ। और ठीक है। बाकी जी हमारे मौलाना अली अली क्या नाम बताया सर? मेरा नाम अली खान है। अली खान साहब, मौलाना अली खान साहब जी मैं हैं। तो मैं मौलवी हूँ, और मैं अभी भी अच्छा, इल्म हासिल ही कर रहा हूँ। जी ठीक है, चलिए जो है वो माशाल्लाह अच्छी हकीकत बात है। है, सामने है कि नहीं? जी 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 जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा से बाज़ाब्ता जो एक दरस आला जिसको बोलते हैं जी जी उलवी, यानी कि हाँ, उससे मैं फारिग हूँ, मदरसा जामिया अरबिया हथौरा बांदा से। जी जी। जी 2020 में हमारी फरागत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दरसो तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो ये शुएब साहब हमारे पास कॉल करे थे हाँ हाँ। जी, इस तो ताल्लुक से कि हम जी जो ठीक है, मैं चाह रहा था कि बात कर लें, जैसे कि जो इख्तलाफी मसाइल हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो हैं कि जैसे बरेलवी जो अमल करते हैं, जी चाहे वो मौलाना चाहे मिलादुन्नबी के ताल्लुक से हो, ग्यारहवीं के ताल्लुक से हो, या जी तीजा फातिहा मौलाना चालीसवा। जी हेलो मौलाना। जी बोलिए। हाँ वही तमहीदी, आप जो है एक एक मिनट आप जो बोल रहे हैं, ताकि उसके बाद इंशाल्लाह मैं भी अपनी बात रखूंगा। आप जी तमहीदी जी बात एक दो जी, मिनट मैं रखें वही जी। कहना चाहता हूँ कि जैसे इख्तिलाफ है, इसमें जी बहुत ज़्यादा जो है शेख बिदात के फतवे लगाए जाते हैं। तो मेरा जो जी है कहना है, मेरा दावा ही समझ लीजिए कि अहले जी सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी ये जो मिलादुन्नबी मनाते हों, या तीजा चालीसवा ग्यारहवीं ख्वाजा की छठी वगैरह जो कुछ भी करते हैं, जी ये जो है अहले सुन्नत व जमात जो है, शरीयत के जी खिलाफ इनका कोई भी अमल नहीं है ऐसा। और इस पर मैं जी दलील भी दे सकता हूँ। और जी ये कुरान और हदीस से जो मुहद्दिसीन जो मुत्तफिक हैं, जितने भी मुहद्दिसीन हैं, लगभग जी बीसों दलाल हमारे पास मौजूद है। मैं इस पर जी पेश कर सकता हूँ। और जी, जैसे कि यानी आपकी आप जमात ये में बहुत दला सारे। जी जी, ये दलाइल जो आपके पास आप पेश करेंगे, ये किस चीज की, यानी फातिहा की या ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये एक मुतय्यन हो जाए ताकि हम अपने जहन में भी उसी चीज को सेट कर लें कि इसी मौजू पे हमको गुफ्तगू करनी है। जी तो जी। आप जो ये दलाइल पेश कर रहे हैं या करेंगे, तो किस मौजू पे दलाइल पेश करेंगे? हमारा जो है, हम ये साबित करेंगे कि हमारा जो जी अमल है, जी, वो शरीयत के खिलाफ नहीं है। यानी कौन सा अमल? किसी एक अमल पे हम गुफ्तगू करेंगे ना, कोई अमल भी, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, चाहे वो उसमें सब आ जी जाएंगे। जो जी, जिस पर मैं दलील दूंगा वो उस पे सब आ जाएंगे, मतलब चाहे वो ईद मिसाल मिलादुन्नबी हमारे। हाँ बोलिए। जी, मिसाल के तौर पर आप अपने किसी एक अमल पे पहले वो गुफ्तगू कर लें, फिर जैसे इंशाल्लाह दूसरे अमल पे जी जी गुफ्तगू। जी जी, जी जी जैसे जी मदर भाई, अली भाई, मैं एक बात बोलूं क्या? जी 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 ये जो बात शुरू हुआ था ना कि औलिया इकराम कब्रों में जिंदा हैं और उस पर भी वो बात हो हम जाएगी लोग बाद को में। मदद करते हैं, उनके सुनिए, बारे में हाँ शुरू में शोएब हमने भाई, तो ठीक है उस ठीक पर है भी शोएब बात हो भाई, जाएगी, आप बाद में बात हो जाएगी। पहले जो जितने हाँ भी आप अमल सुने हम लोग कर रहे हैं, जी ओके जी ओके, मैं मैं म्यूट चाहता कर हूँ लेता कि हूँ, ये आप दोनों क्लियर बात हो कर जाए। लें, ठीक है ना? जी हाँ, जी मैं ठीक चाहता है, हूँ ये क्लियर हो मौलाना जाए। बोलिए। जी मौलाना बोलिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये क्लियर हो जाए कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे जी चाहे वो देवबंदी ख्यालात के हों या अहले हदीस, जी ये सब जो है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलियों को जो है बिदाती कहते हैं कि ये ईद जी मिलादुन्नबी मनाते हैं और ग्यारहवीं मनाते हैं वगैरह वगैरह, जितना भी बहुत सारे अमल ठीक है ऐसे हैं। ठीक है, मौलाना मौलाना हम्म।
ठीक है, मैं भी 1 मिनट वो बोल लूँ, आप बोलिए थोड़ा बोलिए, सुने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अच्छा है। देखिए, ये शुएब साहब कुछ समझना चाह रहे हैं, वो किसके जरिए से, आपके जरिए से और हमारे जरिए से। जी बिल्कुल। क्योंकि आप अपने मसलक के अंदर आप एक समझ लीजिए एक ओहदा रखते हैं, आपका एक इम्तियाज है, जी। तो इस वजह से आपके ऊपर लोगों का भरोसा है। आप जो बात कहेंगे उस बात को लोग मजबूती के साथ उस पर अमल भी करेंगे और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। उसी तरीके से जो हमारे लोग हैं, जो मसलक के अहले सुन्नत वल जमात, जो देवबंद फिरके से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी हमारे ऊपर भरोसा है। हाँ। और अभी वक्त का तकाजा ये है कि हम कुछ इस तरीके से अवाम के सामने न पेश करें जिससे कि अवाम में इख्तिलाफ हो। इस तरीके से बात करके किसी चीज को समझना, ये शरीयत भी इसकी इजाजत देती है और इसमें सवाब है। आप भी इस चीज को जी, तो इस वजह से ये फोन के जरिए से जो बात हो रही है, कुछ हद तक हम भी ये उम्मीद करते हैं कि बात सामने आ जाए। आपके तरफ से भी हम ये हुस्न ज़न रखते हैं कि इंशाल्लाह जो भी बात आप करेंगे इंशाल्लाह दलाइल के साथ और हुस्न अखलाक के साथ आप बात करेंगे, इतना यकीन है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से अब चलिए, आप अपनी बात आगे शुरू हाँ, करिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी अमल है इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, जगह जगह पर जो है लोग लड़ते रहते हैं, और मैं चाहता हूँ यही जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए आवाम का काफ़ी हद तक। जी जी जी, इसीलिए मैं इस पर बेशक। बात करना चाहता हूँ कि जैसे चाहे वो जितने भी अमल जो हम लोग करते हैं, जो हमारे जैसे देखिए मसलक से कोई भी चीज़ जो है अगर जायज़ का हुक्म देते हैं, आवाम क्या करती है उसे हमें नहीं लेना देना। जी आवाम बहुत सारी खुराफात भी करती है, तो वो जी, दलील नहीं बनेगा देखिए जो मसलक से जो जी, चीज़ें बताई गई हैं। नहीं, जो अवामी चीजें हैं वो तो दलील भी नहीं बनती। मिसाल के नहीं। तौर पर मैं आप मिसाल देता हूँ कि हम्म। कब्र पे जैसे वो सजदा करना, माथा टेकना, ये खुद मौलाना अहमद रजा हाँ खान हाँ 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 साहब इसको मना किए हैं। हाँ तो हाँ। ये अवामी अवामी बातें नहीं चलती है, जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जो चीज मौलाना अहमद रजा खान साहब हो, चाहे हमारे तरफ के बड़े उलमाए देवबंद हो, उसकी बात को मजबूती से मानी जाएगी। जी जी जी। जी। और हम और लोग जो इस हाँ बोलिए। जी मौलाना, वही हम चीज लोग ये जो है जो फुरूई मसाइल हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो जो उसूल जैसे हमारे और आपके, चाहे वो उलमाए बरेली हो चाहे उलमाए देवबंद हो, उसके यहाँ भी वही दलाइल अरबा 4 हैं जो हमारे यहाँ है। कुरान और सुन्नत, इजमाए उम्मत, क़ियास मुस्तहिद, इससे ना आप बाहर हैं ना हम बाहर हैं। इसके अंदर जो चीजें होंगी उस पर हम भी अमल करेंगे और आपको भी उस पर अमल करना होगा। इससे कट कर, हाँ, इससे कट कर ना हम चल सकते हैं ना आप चल सकते हैं। रही बात कुछ समझने में, जो लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसी पर हमको और आपको बात करना है। हाँ हाँ, जैसे कि हमारा जी जो कहने का मतलब ये जैसे कुरान में है, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि फसलू अहले ज़िक्र इन जी कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो। हम जी, अगर जान कोई भी ये चीज़ पेश करेंगे तो इल्म वालों का ही हम नज़रिया पेश करेंगे। हम अपना कोई कुरान की आयत पढ़कर अपना कयास या अपना राय नहीं दाखिल करेंगे इसमें। जी जी, हमारा राय बेशक। आपके लिए हुज्जत नहीं होना चाहिए और आपकी कोई राय हमारे लिए हुज्जत नहीं होनी चाहिए। ये हुज्जत नहीं। जी समझ रहे जी हैं ना, क्योंकि आप भी हनफी जी अपने आप को कहलाते हैं, हम भी अपने आप को हनफी जी, कहलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी ना, जी और हम लोग तकलीद करने वालों में से हैं। तो हम इसी जी, पर बात बेशक। करते हैं कि चाहिए तो चाहे मैं दलील दे दूं, और चाहिए तो आप जो है हमारा कोई अमल जो है शरीयत के खिलाफ साबित कर दें। आपका मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि आप हमारा कोई भी एक अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दीजिएगा, और हम जो है दलील दे देते हैं कि हमारा कोई भी अमल जो है शरीयत के खिलाफ नहीं है। जी, ठीक है ना। तो ठीक है, वो कि पहले किसी एक ही मौजू पे, मसलन मिसाल के तौर पे आप बताएं कि मैं किस मौजू पे आपसे दलाइल चाहूं जी या मैं आपसे जी, सवाल ठीक करूं। है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो जी मुहद्दिसीन हैं, जो जी जितने भी तमाम मुहद्दिसीन हैं, चाहे वो इमाम हजर अस्कलानी हो या दीगर जितने भी हैं बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं, और इस जी पर इजमा है जी कि असल असिया में इबाहत है। समझ रहे जी हैं? असल जी, असिया में असल इबाहत है, जी यानी किसी चीज में किसी चीज के लिए हुर्मत की अगर दलील ना हो तो वो चीज जायज है। जी और इसी को तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा है। चाहिए तो आपको मैं कुरान से भी इस्तदलाल करके जो है मुहद्दिसीन ने इसको जी इस उसूल को पेश किया है। जैसे जी सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में है, ठीक है जी ना, जी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को इंसान के फायदे के लिए पैदा किया है। पैदा ठीक है ना। किया। जी
जी इसलिए जब तक कोई दलील हुर्मत ना हो सब जी मुबाह है, यानी मना होने की जब तक दलील नहीं हो वो माफ है तुम्हारे लिए, वो जी रहमत है समझ लीजिए। और यही बुखारी शरीफ की हदीस में भी मौजूद है, ठीक है जी ना। बुखारी शरीफ की जो हदीस है जी 7289, जी इन्ना आजमल मुस्लिमीना जुर्मन मन साला अन सय्यिन लम युहर्रम फहुर्रिमा मिन अदली मसलतिही, जी कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वो शख्स है कि जिसी ने जी किसी ऐसी चीज के बारे में सवाल किया जो हराम नहीं थी और वो सवाल करने की वजह से वो हराम कर दी गई, यानी जब तक मना नहीं था वो चीज जी जायज था। अब इसको चाहिए तो मैं 20 मुहद्दिसीन का चाहिए तो मैं आपको नाम गिना दूं, नहीं, मैं और अगर आपकी आप बात को समझ मुतमईन हैं गया। तो ठीक है। नहीं, इस अभी तक जो आप बोले मैं इससे मुतमईन हूँ। रही बात, अब आप अपना वो अमल साबित करें जिसमें कुरान और हदीस में या तो उसको हराम नहीं कहा गया हो या उसको हलाल किया, वो अमल आप साबित करें। ये तो आप दलाइल पेश कर दिए कि कोई भी चीज मैं जिस उसूल जो पेश किया हूँ। जी, ये उसूल आप पेश कर दिए हैं। हाँ और उसूल हमारे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है हाँ, कि किसी चीज की हुर्मत या उसकी साबित न हो तो वो करना जायज है। वो मुबाह है, पसंदीदा है। जी तो जी अब जी, मिसाल के तौर पे आपको ये अमल पेश करें कि जैसे जैसे कि ईद मसलन हमारा मिलादुन नबी जैसे हो गया या 11वीं शरीफ हो गया या 12वीं शरीफ, जो भी है वो मना जी, की दलील नहीं है, तो यानी अच्छा वो चीज जायज है, अच्छा, ठीक है ना। तो ये चीज जी जायज है। आप ऐसा कोई उसूल पेश कर दीजिए कि जिसकी वजह से वो जी, नाजायज साबित होता हो। अच्छा और हमारे लिए याद रखिए कि मीलादुन नबी हो गया या जितना भी ये 11वीं हो गया, ख्वाजा की छठी हो गया, और जो भी हम लोग अमल करते हैं उसको हम मुस्तहब समझते हैं, उसको आप मुस्तहब समझते मुस्तहब हैं। समझते हैं, अच्छा अमल समझते हैं बस। अगर कोई करता है तो उसको उसका सवाब मिलता है, नहीं करता है तो कोई गुनाह नहीं, हम्म, बस जायज हम लोग ये समझते हैं, बस इतना ही है। हम्म। देखिए, अब आप बोल लिए, मैं सुन जी लिया। जी जी जी। अब देखिए, अब आप जो है एक फिqही और ये मसलकी मसला जो है हम्म ये आप पेश कर दिए। अब रही बात इसमें बुनियादी फर्क क्या है उलमाए देवबंद का और उलमाए बरेली का, हम्म कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी बतौर जश्न जो मनाते हैं, आप ये दलील पेश कर रहे हैं कि ये किसी कुरान और हदीस में इजमाई उम्मत क़ियास मुस्तहिद से इसकी नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। जी जी, आप ये उसूल पेश कर रहे हैं। हाँ हाँ और हमारा मानना ये है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से नहीं मनाते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा अना अलैहि वसहाबी, हम्म कि वो ईमान वाला, इस्लाम को मानने वाला वही है और जो हमारे रास्ते पर चलेगा वही कामयाबी के रास्ते पर चलेगा, जिस पर मैं हूँ, जिस पर हमारे सहाबा हैं। हम्म तो ये अमल जो हम करते हैं, जश्न मनाते हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, चाहे वो खुलफाए राशिदीन का दौर हो, क्योंकि हमारे और आपसे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, या हमारा और आपका ईमान भी है और होना भी चाहिए कि वो हजरात सहाबा किराम की जमात थी। फिर हजरात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद उलमाए मुतक़द्दिमीन और उलमाए मुतअख़िरीन, किसी से ये अमल साबित न होने की वजह से ये अमल हम नहीं करते हैं। ये हमारे पास ये दलील है। अगर वो लोग किए हों ये अमल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आप किताब और सुन्नत की रोशनी में या इजमाए उम्मत या क़ियास मुस्तहिद या उलमाए मुतक़द्दिमीन या मुतअख़िरीन के किसी अक़वाल से, किताब से आप इस चीज़ को साबित करें। हो गया आपका बात। जी, देखिए, ये जो आपने अभी पेश किया है ये आपका अपना कयास है ना, किसी मुहद्दिस ने ये कौल नकल किया है जो आपने अभी तक बहस किया है? नहीं, हमारे सामने देखिए, कोई भी अभी अमल करने। अभी बात क्या हुई है कि जो उसूल आप पेश करेंगे या हम पेश करेंगे, जी, मुहद्दिसीन के हवाले से वो उसूल पेश करेंगे। दूसरी हाँ बात, बिल्कुल। हाँ, जी तो ये उसूल आप पेश कीजिए कि जो सहाबा ने नहीं किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, वो काम जी, करना नाजायज है। आप ये उसूल पेश कीजिए, क्योंकि अच्छा उसूल आप यही बयान कर रहे हैं। तो ये उसूल अच्छा, देखिए, किसने लिखा है? ये ठीक है।
ये हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मनाते हैं, ये दीन समझकर मनाते हैं या ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, चलो हम दीन समझ के नहीं और कोई कार्य खैर, बस ऐसे ही हम जश्न मना लिए, ये समझ के हम वो जश्न मनाते हैं या दीन समझ कर वो जश्न मनाते हैं? ये चीज आप पहले वाज़ेह करें। देखिए, आपसे जो हमने पूछा वो आपने नहीं बताया। आपने अभी जी थोड़ी क्या? देर पहले सुन लीजिए, आपने थोड़ी देर जी पहले जो वजाहत की और उसके बाद में बताया आपने और ये बताने की कोशिश की कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया या सहाबा कराम ने नहीं किया या जी और बाद के जो ताबईन या तबा ताबईन में से किसी ने नहीं किया, ठीक है ना, जी तो वो काम ठीक। आप बताना चाहते हैं वो करना दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना, यही ना? तो हाँ ये जी हाँ। उसूल कहाँ मौजूद है? ये आपका अपना कयास है, जाती राय है या किसी नहीं, मुहद्दिस ने ये अल्लाह के लिखा नबी है? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की। मन पढ़िए। अहदथ फी अमरिना नहीं हादा मा नहीं, लैसा। ये अरे जी ये तो बिदात की तारीफ आप बयान कर रहे हैं, बिदात के ताल्लुक नहीं से बता रहे हैं आप, ये उसूल नहीं, तो पेश हम कीजिए। मैंने भी जो नहीं पेश किया है वो कुरान और हदीस है। आप मैं अभी हदीस पेश करता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने कहा जी था आप नहीं मान लीजिए आप उतना। देखिए मैं आ- सुन लीजिए, एक मिनट जी एक मिनट, मैं अभी हदीस पढ़ता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम के ताल्लुक से तमाम मुहद्दिसीन ने ये लिखा है। देखिए, आप जी हदीस पढ़कर आप अपना कयास, आप अपना राय नहीं पेश कर नहीं सकते हैं। नहीं आपको नहीं, हदीस देखिए आप पढ़ना है, सुन लीजिए, आप हदीस पढ़ेंगे, उसके बाद में मैंने कहा मौलाना फसअलू अहल ज़िक्र इन मौलाना कुंतुम ला तालमून। मौलाना आप जो उसूल पेश किए, हाँ, उस उसूल से ये चीज कहीं साबित नहीं होता कि दीन के नाम पर कोई इजाफा करना ये उस उसूल से साबित हो। ये उस उसूल कैसे से नहीं कहीं साबित है? साबित नहीं हो। कहाँ, जी किसने कहा? मैंने तो अभी जो मिसाल के पेश किया, सुन लीजिए, उसूल जो जी हमने पेश किया है वो इस पर जी इजमा है। वहाबी इजमा अकाबिर भी हैं और देवबंदी अकाबिर भी हैं, अहले सुन्नत के नहीं, वलमा भी अकाबिर भी हैं। उसूल सबका इस उसूल पर इजमा है। और वो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं अभी हदीस भी पेश जी करूंगा हुजूर सल्लल्लाहु जी जी ताला बोलिए। अलैहि वसल्लम साफ तौर पर कि हुजूर जी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी काम को किया तो वो जायज होने की जी दलील है, नहीं किया तो मना होने की दलील नहीं है। ये उसूल मौजूद है, 20 मुहद्दिसीन ने नहीं, लिखा है इसको। और मैं आप इसके मौलाना मैं इससे अपोजिट में आप दलील पेश कर रहे नहीं हैं उसूल, सुन लीजिए यार। नहीं मौलाना अरे मौलाना यार, हाँ बोलिए। मैं शुरू में भी बोला और मैं अभी भी बोल रहा हूँ हम्म कि इस उसूल से हमको जर्रा बराबर भी इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उस चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करके गए हम्म उस पर अमल करना, उसको करना, ये हमारे लिए या तो सुन्नत मौक़दा, उसका एक दर्जा है सुन्नत मौक़दा, ये वो हमारे लिए आपका कयास है। आप नहीं। किसी मुहद्दिस का कौल पेश कीजिए उस पर कि किसी ने ये उसूल गढ़ा हो या उसूल बयान किया हो कि किसी काम को सहाबा ने नहीं किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया या ताबईन या तबा ताबईन में से किसी ने नहीं किया तो उस काम को नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप यही बात बता रहे हैं। तो ये उसूल आप किताबों से बताइए ना मुझे, आप अपना क्यों कयास मैं कर रहे हैं? देखिए, किसी मुहद्दिसीन का उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से बढ़ के हो सकता है क्या? यानी आप मुहद्दिसीन का उसूल जो है आपके लिए हुज्जत नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं हम आपसे मुतमईन हैं इस उसूल पर? नहीं, मैं देखिए सबसे अभी आपने कहा अदिल्ले है कि आप अरबा, मुतमईन हैं इस उसूल पर, बिल्कुल मैं अभी तो भी फिर वो आप चीज कह रहा इसके हूँ। इसके अपोजिट तो में बातें बता रहे हैं। और नहीं, उसके अपोजिट में नहीं, अच्छा वो सुनिए सुनिए, ठीक है। मुहद्दिसीन का उसूल कब है? जब जो चीज हमारे सामने कुरान शरीफ के अंदर न पाई जाती हो, फिर वो अहादीस के अंदर मौजूद ना हो। अदिल्ले अरबा का एक वो उसूल और ज़ाब्ता ये है कि हमारे नजदीक जो अदिल्ले अरबा 4 है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम सबसे पहले इजमाए उम्मत में आ जाएंगे। सबसे पहले उस चीज को हम कुरान मुकद्दस के अंदर देखेंगे, वहां नहीं मिलेगा फिर हम अहादीस के अंदर टटोलेंगे। तो हम मुहद्दिसीन के मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश कर रहे हैं और हो आप गया, हमको मुहद्दिसीन की तरफ लेके जा रहे हैं। हो गया। जी अच्छा, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश कर रहे हैं, तो उस हदीस से आप मतलब मत निकालिए, किसी नहीं मुहद्दिस का मतलब निकाला हुआ निकालिए, क्योंकि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून हमने शुरू में पढ़ा है कि जी अगर इल्म नहीं है, हम देखिए बात करने का जो उसूल होता है, कुरान और हदीस या कोई भी कौल अगर हम पढ़ेंगे तो उस पर किसी मुहद्दिस का वो नजरिया पेश करेंगे,
आज के 1450 साल के अंदर जितने भी मुहद्दिसीन या बुजुर्गाने दीन, ऐसे बुजुर्ग जिस पर आप भी एतमाद करते हो, हम भी एतमाद करते हो, ऐसे बुजुर्ग जी का उस पर ये कौल पेश करेंगे। हम कुरान अपनी मर्जी से मौलाना, आपको नहीं सिखाएंगे। सुन लीजिए, मेरी नहीं बात सुन लीजिए, मैं बोलने का ठीक पूरा है, मौका दूंगा आपको। ठीक है, बोलिए मौलाना पहले। ठीक है, हम कुरान जी पढ़ेंगे तो उससे तर्जुमा करके हम अपना कयास नहीं पेश करके आपको समझाएंगे। जी हम वो कयास पेश करेंगे जो मुस्तहदीन का हो, जिनको आप भी मानते हो और हम भी जी मानते हो। हदीस पढ़कर हम उसका शान उरूज जो है हम मुहद्दिसीन से बताएंगे। हम अपने मर्जी से, हमारा अपना कोई सोच चलिए, आपके लिए हुज्जत नहीं होना चाहिए, ना आपका सोच तो किसी हदीस पर कयास करके हमारे लिए हुज्जत होना चाहिए। मुहद्दिसीन ठीक की ठीक बात है बीच मौलाना, में आप बोले लानी ही अब। लानी है। ठीक है, तो अब मैं बोलूं। हाँ, वो उसूल बयान कीजिए, किस मुहद्दिस ने बयान किया। जी चलिए, इमाम शातिबी हमारे यहाँ भी मोतबर हैं और आपके यहाँ भी मोतबर जी हैं। जी। जी, अल एतसाम उनकी एक किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 46 के अंदर एक हदीस को इमाम शातिबी ने नकल किया है, कुल्लु बिदातिन ज़लाला व मन जुमलतन ज़ालिका इत्तखाद यौम विलादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदन फ़इन्न सल्फ सालिह लम यफ़अलू मा क़ियामुल मुक़्तज़ा लहू फदल्ला अला इन्नहु बिदअत। तर्जुमा ये है, हर बिदअत गुमराही है और उनमें से एक ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को ईद बना लिया जाए, हालांकि उसके जवाब की तमाम वजूह मौजूद थी, मगर सल्फ ने ऐसा नहीं किया। इससे मालूम हुआ कि ये बिदात है। ये इमाम शातिबी का कौल है। ये अल एतसाम किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 46 के अंदर ये मौजूद है। अब मैं ये मुहद्दिस का उसूल मैंने आपके सामने पेश कर ये दिया। उसूल अब आप नहीं फरमाइए। है, ये कहाँ उसूल है। इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही मैं कौल पेश करता हूँ। रिसालतुस शाफई सफ़ा नंबर 507 पर यही उसूल बयान उन्होंने किया हुआ है कि ठीक है, जी असल असिया में इबाहत है। यही उसूल उन्होंने बयान किया है कि जब तक मौलाना यानी मना होने की दलील ना हो, वो मना नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? तो अब वो मना इमाम होने की शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो आप कौल पेश कर रहे हैं, वो उसूल मौलाना नहीं है। मौलाना सुन लीजिए। मौलाना सुनिए, हाँ, सुनाइए। आप अभी तमहीद ही में तमहीद नहीं, गुफ्तगू मैं कर रहे उसूल हैं। पर बात कर रहा हूँ यार। मैं आपके इस उसूल को इनकार किया। इनकार तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए उसूल क्या है। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं इनकार नहीं किए हैं। सुन लीजिए, सिर्फ जी 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। जी जी मैंने बोलिए। उसूल पेश किया इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला। मैं कह रहा हूँ बीसियों मुहद्दिसीन, आपके घर का बवादिरुन नवादिर में अशरफ अली नहीं, थानवी साहब भी लिखते हैं कि किसी जी जी काम जी का करना जायज होने की दलील है, ना करना मना होने की दलील नहीं है। नहीं है। अब सुनिए, जी तमाम ऐसे मैं बता रहा हूँ, 10 हवाले में आपके घर से मैं दूंगा। आपके खासकर इमाम है। अभी तो मैंने कहा था कि आप मान लीजिए, अब नहीं, मैं नाम अभी गिना दूं, अभी तो आपने देखिए कहा मौलाना, ठीक है, अभी मैं उस पर उधर मुतमईन हूँ। अब सुन उधर लीजिए। जाने अरे अभी यार, उधर जाने की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत यहीं पे नहीं है रहते का, हैं। मुझे भी मालूम है। जी आपको जो जी सुनिए, मैंने जी उसूल पेश किया कि किसी जी काम का करना जायज होने की दलील है, ना करना मना होने की दलील नहीं है। मैंने ये उसूल पेश जी किया। और आप जो उसूल बयान करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि सहाबे कराम ने नहीं किया, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, या ताबईन में से किसी ने नहीं किया, तो वो मना है। तो ये मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है ये? तो आप नहीं, हदीस से हम अपना ये कयास पेश कर रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं, हम मौलाना, मेरा कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी चीज को सवाब की नीयत से और किसी चीज को दीन शरीयत समझ के अगर हम किसी चीज को करेंगे, तो उसको हमको दीन अहमदी के अंदर, दीन शरीयत मोहम्मदी के अंदर उस चीज को देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये चीज थी कि नहीं थी, या उस दौर में नहीं थी, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हुक्म दिया कि नहीं दिया, हजरात सहाबाए किराम का इस पर अमल किस दर्जे का था। क्या हम इस पैमाने को नहीं देखेंगे अगर हम किसी चीज को दीन समझ के कर रहे हैं? ये सुनिए, ये कहाँ लिखा जी, हुआ है? क्या चीज? यही जो आप बता रहे हैं। ये वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये कहाँ है? बुखारी मुस्लिम के अंदर। अरे कहाँ पढ़िए। मैं आपके सामने उस टाइम भी मन अहदस अरे यार, वो तो बिदात के ताल्लुक से, बिदात दलाला के ताल्लुक से वो हदीस है। नहीं,
वो हम आप ले रहे हैं अच्छा ना, एक बात जिसमें बताइए, हमारे- अच्छा एक बात बताइए, बिदात हसना होती है या नहीं? नहीं, बिदात बिदात की कोई किस्म नहीं है, बिदात बिदात है अच्छा मौलाना। ठीक है, मैं आपके घर से किताब का हवाला देता हूँ, बिदात की किस्में बयान कर रहे हैं आपके नहीं नहीं आगे। मौलाना, अभी फतावा इधर में फरीदिया अभी सफा नंबर 175 खोलिए। मौलाना मौलाना वहाँ भी अरे जाएंगे यार मैं पहले। आपके, सुन लीजिए, मैं नहीं आपके घर से अभी हवाला दे देता नहीं, हूँ, अभी और नहीं तमाम मौलाना। मैं 20-25 मुहद्दिसीन के हवाले से मैं पेश अरे कर दूंगा कि एक बिदात की एक किस्में होती है। आप कहते हैं नहीं है, मैं हदीस से साबित नहीं करूंगा बिदात की किस्में होती है। सुनिए, आप बहुत दूर चले गए, पहले अभी अब देखो वो दूर चीज। कहाँ, हदीस पर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ कह रहे हो आप दूर पर चले गए, और आप नहीं आपके घर से मैं हवाला देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो नहीं भी आप कह रहे हैं मौलाना, दूर, तो नजदीक क्या है? मौलाना जी बोलिए। आप कह रहे हैं कि ये मन अहदस फी अमरिना हादा माले समीन फवरद्दुन, ये बिदात के ऊपर है। इसका तर्जमा आप भी कर समझ दीजिए, रहे हैं। आप कर दीजिए जी तर्जुमा। जी, वही जिसने हमारे दीन में कोई नया काम दाखिल किया जो इसमें नहीं था, वो मरदूद है। हाँ तो ये क्या इसमें नहीं था, हाँ इससे मुराद क्या ये है? इससे कोई वो चीज जिसको हम दीन समझ के कर रहे हैं, इस वो पर कायम रह शरीयत में पाएंगे? अगर वो अच्छा ठीक है, तो आप इस चीज पर कायम रहेंगे? ये जो अभी आप उसूल बता रहे हैं, इस पर आप कायम रह जाएंगे? बिल्कुल हमारा हाँ अकीदा ठीक है, है, तो इसमें खामोशी कायम। से सुन लीजिए, अभी आपकी पूरी जमात बिदाती साबित हो जाएगी, बस 1 मिनट। हेलो, आपने जी कहा फरमाइए। कि हमारे दीन में किसी ने ऐसा काम किया जो इसमें नहीं जी है, वो काम जी बिदात है। इससे मुराद जी आपने अपने कयास से लिया, यानी जी कोई भी नेकी समझकर कोई काम किया जाए। तो फतावा फरीदिया में मौजूद है कि ये जो तबलीगी जमात है जो निकालते हैं, जी ये जी बिदात हसना है, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं सफा नंबर 175 पर। जी मुसन्निफ का नाम बोलिए। मुसन्निफ का नाम है, 1 मिनट में बताता हूँ, चालू रखिए फोन। जी चालू है। बिदात हसना कह रहे हैं, मुसन्निफ का नाम रुक जाओ निकालता हूँ। मौलाना मोहम्मद फरीद, ठीक है, मौलाना जी मुफ्ती मोहम्मद फरीद दामत बरकातुहुम लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये कौन है, कहाँ के हैं? ये आपके ही देवबंदी अकाबिर है। हाँ तो और ये इस्लाम। जी सुनिए, जी हाँ ये आपके ही जी अकाबिर हैं। जी हाँ वही वो मैं कह पूछ रहे रहा हैं हूँ जो कि अब- तबलीगी जमात निकालते हैं जो लोग, जी ठीक है, ये बिदात हसना है, यानी अच्छी बिदात है। आप कह रहे हैं अच्छी बिदात होती ही नहीं है। सुनिए, वो मौलाना फरीद साहब, हाँ क्या बोले, मौलाना फरीद साहब, फरीदुद्दीन साहब, वो उस मुसन्निफ का थोड़ा ये बताइए कि वो कहाँ के हैं। सिर्फ आप ये बोले देंगे मुहद्दिस मौलाना कबीर फकीहुल असर मुफ्ती आजम आरिफ बिल्ला मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फरीद दामत बरकातुहुल, हाँ दामत जी बरकातुहुम हुए हैं ये, ठीक है ना। जी और जी ये जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक हाँ से ये किताब छपी है। मतलब वहाँ के जो है ये मुफ्ती साहब जी हैं। जी तखरीज व मैं तरतीब जो है जिन्होंने किया है मुफ्ती मोहम्मद वहाब। हाँ इसमें देखिए, आप जो इस किताब का हवाला दे रहे हैं, हाँ ये हाँ ये हम इनको उलमाए देवबंद के लिए दलील हुज्जत नहीं मान सकते हैं, अच्छा क्योंकि अच्छा आप हाँ
आप अच्छा। किसी हमारे बड़े अकाबिर उलमाए देवबंद जिनको मुसल्लम तरीके से हम मानते हैं उनके दलाइल को आप पेश करेंगे, तो ऐसी बहुत सारी किताबें अच्छा, हैं, मतलब आपको आपने मिल जाएंगी। अपने अकाबिर को छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं। नहीं नहीं, तमाम अपने अकाबिर मुहद्दिसीन को जब आप पहले छोड़ आप सकते हैं वक्त आने पर, नहीं आप कह रहे हैं कि नहीं उस उसूल को मानते भी हैं और आप उसके खिलाफ दलीलें भी पेश कर रहे हैं अपने कयास नहीं, से, वो भी। उसके किसी अच्छा चीज के सुन खिलाफ लीजिए दलील दूसरी पेश- बात, सुन जी लीजिए दूसरी हाँ। बात। ये जो नाम सुनकर हम लोग सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, ये किसी सहाबी जी ने पढ़ा है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वो नाम आता है हाँ। तो हम इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा और अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो हम पढ़ते हैं दरूद शरीफ, हाँ। ये हम इसको एक, क्योंकि हमारी किताब के अंदर जो हमारे उलमाए देवबंद है या उनका ये कौल है, अक़वाल है, वो हाँ। हमको इस चीज की तरगीब दिलाए हैं। और हम इसको अगर कोई ना ले दरूद शरीफ के बाद हेलो। और दरूद ना पढ़े, उसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये ईमान से खारिज है, सुन ये लीजिए खारिज अल सुन इस्लाम लीजिए, है। मतलब ये हाँ। बिदात है या नहीं है, वो मैं पूछ रहा हूँ। ये क्योंकि हम आपने जो इसको उसूल बयान किया है कि सहाबा ने नहीं किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो वो काम जो है वो बिदात है। आप ये उसूल आप बयान कर रहे हैं और हदीस पढ़ रहे हैं, वो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा वाली, और ये भी पढ़ रहे हैं कि जो क्या नाम से कुल्लो बिदातिन दलाला व कुल्लो दलालतिन फिन्नार, ये भी हदीस पढ़ रहे हैं और उससे यही इस्तदलाल कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, ये सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी सहाबी ने पढ़ा है या पढ़ने का हुक्म दिया है? देखिए, पहले हम ये आप जो है बहुत आगे लेके चले जा रहे हैं मौलाना। यार, इससे भी जब बात जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो आप फिर यही नहीं, बात जुमला इस्तेमाल नहीं, करते हैं कि नहीं, आप बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत करीब आ नहीं, रहे हैं, या बहुत आप- आगे जा रहे हैं। ये नहीं, सब देखिए, नहीं बात चलता है यार। नहीं देखिए मौलाना, मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ। आप हर कई मसाइल में ये आधा घंटा के अंदर आप लेके चले आए। नहीं, आप एक मैं तो चीज वो उसूल आगे- सिर्फ पूछता रह गया आपसे कि आप सिर्फ बता दीजिए कि जो आप कुल्लो बिदातिन दलाला से ये जो उसूल आप गढ़ रहे हैं कि जिस काम को सहाबा ने नहीं किया या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं किया उसको नहीं कर सकते हो, आप ये पेश कर रहे हैं। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है? तो आप हदीस पढ़ रहे हैं और हदीस से कयास हाँ, करके आप मुझे बता रहे हैं, किसी मुहद्दिस का कौल नहीं पेश हदीस कर रहे हैं आप। नहीं, आप जो है इस नुक्ते से आप हदीस शरीफ के ऊपर मुहद्दिसीन के कौल को तरजीह दे रहे हैं। मुहद्दिसीन के कौल को नहीं, उनकी समझ को, आपकी समझ से मैं तरजीह दे रहा हूँ। नहीं क्या, मैं उनकी समझ पेश कर रहा हूँ और वो उसूल ही यही है यार। आज तक कभी किसी से बहस हुई है और मुनाजरा हुआ है, बीच में क्या पेश किया जाता है? बताइए क्या पेश किया जाता है? क्या उसूल, कौन सा उसूल? हर चीज कहीं किसी से सुन लीजिए एक मिनट। हमारा उसूल अरबा, हम 4 चीजों को समझते हैं। जब तक उसके अंदर एक तरतीब से वहां नहीं मिलेगा तब हम उसके बाद वाले को ढूंढेंगे। मतलब आप पहले अपना कयास करेंगे और आपके कयास के खिलाफ अगर जा रहा है कोई चीज तो आपके लिए हुज्जत नहीं है, और लेकिन आप कहेंगे भी हाँ हम उस पर कायम हैं। नहीं, अब ये कयास नहीं है, ये जाहिर यार है। कयास ही तो है। मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ आप एक उसूल ये हमें बयान कर दीजिए कि किसी काम को सहाबा ने नहीं किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, वो करना नाजायज है। इसी पर आप बहस कर रहे हैं और ये मैं पूछ रहा हूँ ये चीज कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है ये? मैं ये हदीस पेश किया आपके सामने। अरे हदीस आप पेश कीजिए, लेकिन हदीस से फिर आप अपने से ज्यादा अक्लमंद से ऐसे मुहद्दिस का कौल पेश कीजिए उस हदीस पर कि जिस पर आप भी मुत्तफिक हो, मैं भी मुत्तफिक रहूं। मैं इमाम शातिबी का वो कौल ही नहीं है। क्या कौल है उसमें? आप वो इबारत मेरे पास भेज दीजिए, आप हमारे पास वो इबारत भेज दीजिए। क्या उन्होंने ये उसूल थोड़ी बताया है? बिल्कुल क्या बताया है? इमाम शातिबी अपना उसूल पेश कर रहे हैं। ये बहुत बड़े वो उसूल नहीं है यार, वो उसूल है ही नहीं है। उसूल तो ऐसा होता है कि किसी काम का करना जायज होने की दलील है, ना करना मना होने की दलील नहीं है। ये उसूल है। नहीं, ये वो तो एक उन्वान पर बहस आप पेश कर रहे हैं। हालांकि वो इबारत हमारे पास भेज दीजिए, आप उसमें डांडी मार रहे होंगे। नहीं। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट में निकालता हूँ। इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी कौल मैंने पेश किया है। नहीं, मैंने सुनिए, मैं इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु का
बहस को खल्क मल्क नहीं करना चाहते नहीं करना चाहते। रिसालतुश शाफ़ई में मैंने पेश किया है सफ़ा नंबर 507, उसमें लिखते हैं कि अल अस्लु फिल असियाई अल इबाहा। हाँ ठीक है ना, ये शुरू में भी पेश कर चुके हैं मौलाना। हाँ तो ये उसूल। अब एक बताइए कि ये इमाम शाफ़ई रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये तो इख्तलाफ है बातों में, यानी आप कह रहे हैं कि इमाम शाफ़ई रदी अल्लाह ताला अन्हु उसूल पेश कर रहे हैं कि किसी काम को सहाबा ने नहीं किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो नाजायज़ है, और यहाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है कि जायज़ है। नहीं देखिए, अब एक बात बताइए, दोनों में इख्तलाफ हो गया कि नहीं हो गया? मैं आपके पास इबारत भेज देता हूँ, आप मेरे पास इबारत भेज दीजिए। मैं आपको इबारत भेज रहा हूँ, लेकिन उस हदीस की शरह खुद इमाम, वो ये मुहद्दिस है बहुत बड़े, इमाम शातिबी। अरे आप तो मैं भी इमाम शाफ़ई रदी अल्लाह ताला अन्हु का ही कौल पेश कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ 25-30 मुहद्दिस का हवाला इसी पर मैं भेज सकता हूँ, और सबके अकाबिर से मैं भेज सकता हूँ। तो उस अमल को आप जायज ठहराने के लिए वो उसूल थोड़ी पेश कर रहे हैं। कौन ये जो आप उसूल, आप किसी अमल को साबित करने के लिए वो उसूल नहीं पेश। सुन लीजिए मेरी बात, ये सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिलाद मनाते या मिलाद मनाने का हुक्म देते या सहाबा मनाते जिस तरह से हम मना रहे हैं, फिर तो वो सुन्नत हो जाती, और अगर हुक्म दे देते तो फर्ज के करीब भी हो जाता वो चीज। हमारा दावा ही नहीं है कि हम सुन्नत इसको समझते हैं, हम तो मुस्तहब समझते हैं। ये दावा नहीं है, लेकिन ये दावा हमारा मुस्तहब का है, और आप हमसे जो है दलील मांग रहे हैं सुन्नत की। नहीं, हम दलील सुन्नत की नहीं, हम सवाब और मुस्तहब। देखिए, अरे यार तो सवाब तो बहुत सारा काम है, सवाब की नियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मुस्तहब की तारीफ आप कर दीजिए। ठीक है, आप मुस्तहब समझ क्या करते हैं? मुस्तहब की तारीफ यही है कि किसी काम को करना, अगर कोई करता है मुस्तहब हमारे लिए, यानी कोई अच्छा अमल ऐसा हो कि जिससे वो सवाब की नियत रखता भी हो। मुस्तहब यानी अच्छा अमल कोई हो कि जो खिलाफ शरा ना हो, बस खिलाफ शरा काम ना हो, वो मुस्तहब है। हाँ, और इसको सीरे अलामुन नुबला में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। देखिए ये उसूल जो आप, वो उसूल आप मुतलक उसूल पेश कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ के उसूल ला के सुन लीजिए एक बात बता दूं मौलाना, मैं भी आपसे मैं बता रहा हूँ, कोई और काबिल कोई अगर रहेगा तो मुझसे इस उसूल पर बात करवा दीजिएगा। नहीं मौलाना, देखिए ये आप जो है पूरा मौजू को इधर से उधर कर दिए। मैं इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप बार बार यही चीज कह रहे हैं कि सहाबा ने नहीं किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, और फिर उसको आप गलत ठहरा रहे हैं कि यानी वो चीज करना जो है बिदात है या फिर मतलब गुमराही है। तो वो चीज आप किसी मुहद्दिस से पेश कीजिए यार, आपका वो कौल हमारे लिए हुज्जत ही नहीं है। आप कहते रहिए, 1000 बार कहिए, हमें उससे क्या लेना देना। खुद आप अक्ल रखते हैं माशाल्लाह। किसी चीज को, किसी मुहद्दिस के उसूल को हम अहादीस के ऊपर फौकियत देंगे। अरे हदीस सुनिए हाँ, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। मैं हदीस को सुन लीजिए, मैं हदीस पर किसी मुहद्दिस को फौकियत नहीं दे रहा हूँ। मैं हदीस की समझ पर, जो आपकी समझ है उस समझ पर मैं मुहद्दिस की समझ को फौकियत दे रहा हूँ। नहीं तो मैं उस यानी मुहद्दिस आपसे बेहतर समझ सकते हैं, और इस पर इजमा है। मैं बता रहा हूँ 25-30 हवाले में अभी गिना दूंगा कि साफ तौर पर मुहद्दिसीन ने लिखा है, साफ तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कि किसी काम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो वो जायज होने की दलील है। और यहाँ तक का भी लिखा कि अगर किसी काम को किया और उसको तर्क कर दिया फिर भी वो मना होने की दलील नहीं है। ये भी मैं पेश करूंगा। यानी पहले किया हो और बाद में तर्क कर दिया हो फिर भी वो मना होने की दलील नहीं है। इससे ये उसूल मुहद्दिसीन ने पेश किया है। आपके अकाबिर उलमा जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उन लोगों ने ये सब लिखा है यार। उसूल जो आप पेश कर रहे हैं उस उसूल से ये चीज कहीं साबित नहीं हो रहा है ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना। तो आप मना होने की दलील लाइए ना कि कहाँ लिखा है, मुहद्दिस ने लिखा है कि ये काम नहीं कर सकते हो।
देखिए, मना होने की दलील मैं आपके सामने हदीस पेश किया, उसके बाद मुहद्दिस का उसूल भी पेश हदीस किया। आप पेश कर रहे हैं तो मैं अपने घर का कोई कापी और कलम खोल के नहीं पेश कर रहा हूँ, मैं भी हदीस ही पेश कर रहा हूँ। मैंने तो कुरान पेश किया है शुरुआत में, सूरह बकरा तो की आयत नंबर 29 नहीं पेश किया है। कि क्या आप पेश किए? हैं? आप क्या, यानी वो कुरान शरीफ की आयत आप इस जाविये से नहीं, सूर्य इसके मायदा की, मुतालिक पेश सुनिए सुनिए सुनिए, सूर्य मायदा हाँ। की आयत नंबर 101 खोलिए आप, अभी आपको समझ में आ जी जाएगा। चलिए। मैं कुरान से दलील हाँ देता जी हूँ, आप हदीस से दे रहे हैं जी। ना, मैं कुरान से देता हूँ। नहीं नहीं, हाँ जी, बोलिए, आप दलील दीजिए। हाँ, एक मिनट। जी, कौन सी आयत आप बोले? सूर्य मायदा आयत नंबर 101। आए ईमान वालो, ऐसी चीजों के बारे में सवाल ना करो कि अगर वो तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगें, और अगर उनके बारे में नुज़ूल कुरान के वक्त पूछोगे तो वो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। जो कुछ अब तक हुआ उससे अल्लाह ने दरगुजर फरमाया, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बर्दबार है। यानी जब तक मना होने की दलील नहीं है, यानी जब तुम कोई सवाल कर दोगे तो उस पर अगर हुर्मत की दलील आ जाएगी, मना होने की दलील आ जाएगी, तो तुम्हारे लिए, सुन लीजिए, अरे यार इसकी तफसीर में भी मैं बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस इसको कोट किया है इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। जी जी, अन्नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आज़मल मुस्लिमीना जुर्मन मन साला अनसय्यिन लम युहर्रम फहुर्रिमा मिन अजली मसलती। इसको इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम 360 में जाकर देखिए, आपके ही अकाबिर और बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं उन सब ने इस हदीस, इस कुरान की आयत को नकल किया है, फिर इस हदीस को नकल किया है, और उसके बाद में यही नतीजा निकाला है। और इसमें जो मैं बता रहा हूँ, जो उसूल जो मुहद्दिसीन ने लिखा है उसमें भी ये सब आयतें मौजूद हैं, जो फिका के जो कुरान, जो फिकही सुन लीजिए, जो फिकही मसाइल जो बयान किए हैं और जो उसूल और ज़ाब्ता मुहद्दिसीन ने बयान किया है, इन सब सारी आयतों को उन्होंने कोट किया हुआ है। मैं आप जब आयत और तर्जुमा पेश किए तो मैं आपका कहने का मकसद समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस आयत से कहीं ये चीज साबित नहीं होती है कि हम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या शरीयत मोहम्मदी में न किया गया हो उसको हम दीन समझकर करेंगे तो वो जायज है। तब ठीक है, तो ये सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन समझकर कर रहे हो कि आप बेदीन समझकर पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? सुनिए, अब सुनिए आप मेरी बात को, आप कुरान शरीफ से दलील दे रहे हैं। हाँ। तो कुरान शरीफ ही के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु। अब हंस रहे हैं आप। सुन लीजिए, सुनिए, मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, मैं बहुत बार ये सब सुन चुका हूँ। सुनिए, आप कह रहे हैं कुरान की आयत से, सुन लीजिए, जो मैंने सूरह बकरा की अभी सूरह मायदा की आयत नंबर 101 पढ़ी, और बुखारी शरीफ की हदीस जो हमने पढ़ी, और ये जो सूरह बकरा की आयत नंबर 29 पढ़ी, आप कह रहे हैं इससे ये उसूल नहीं बनता, जबकि मुहद्दिसीन ने यही उसूल इसी से निकाला है, और आप कह रहे हैं ये उसूल नहीं बनता है। 2500 मुहद्दिसीन ने इसको उसूल, आपके खुद अकाबिर ने यही निकाला है उसूल, और आप कह रहे हैं उसूल नहीं निकलता। किसने कहा उसूल नहीं निकलता? मुहद्दिसीन तो यही उसूल निकाल रहे हैं। मौलाना, अब अगर आप इस उसूल से ये चीज साबित कर दें कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज से मना न किए हों उसको अगर हम दीन समझकर कर रहे हैं तो उसमें सवाब है, वो अम्र मुस्तहब है। इस चीज को आप साबित ही नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं। अरे तो मैं तो कर दिया ना यार। नहीं कहाँ नहीं किया मैं? अच्छा, फिर से पढ़ूं सब क्या? नहीं, फिर से पढ़ने की तो मैंने तो वही तो सब पेश किया, कुरान की शायद को पढ़ा, आपके बुजुर्ग ने, आपके अकाबिर ने, आप जो अहले सुन्नत आप कह रहे हैं, वो अहले सुन्नत के अकाबिर जो हमारे लिए भी हुज्जत हैं, आपके लिए भी हुज्जत हैं, सबने ये जो मैं आयत पढ़ा हूँ, इन आयतों को पढ़कर लिखकर उन्होंने यही मतलब निकाला है कि अगर किसी काम को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो वो मना होने की दलील नहीं है, अगर किया है तो वो जायज होने की दलील जरूर है। इमाम हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरहुल बुखारी में ये उसूल नकल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं नहीं। बवादिरुन नवादिर में अशरफ अली थानवी साहब यही उसूल बयान कर रहे हैं। तो इस चीज किसको आप मानते हैं वो पहले आप बता दीजिए, किसी को आप मानते भी हैं? देखिए,
हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं वो हुज्जत नहीं है हमारे ये देख लो, सामने। क्यों नहीं, फिर हम क्यों किसी से बात करें यार, आप किसी को मानते ही नहीं है। सुनिए भाई, पहले मेरी बात सुनिए, हमारे लिए हुज्जत अदिल्ले अरबा है। तो अदिल्ले अरबा से मैं कौन सा अदिल्ले अरबा की किताब से मैंने पेश किया है, मैं पेश कर देता हूँ यही उसूल। हाँ, अदिल्ले अरबा से यही चीज, इमाम शाफई का भी कौल पेश करता हूँ और भी दीगर इमाम क्या नाम से इनका, सुन लीजिए आप कौन, देखिए सुनिए, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के किताब से भी मैं पेश कर दूंगा। उस कौल से आप ये साबित नहीं कर रहे हैं कि हम की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मना न किए हो, उस अगर उस चीज को हम दीन समझकर, सवाब समझकर, मुस्तहब समझकर कर रहे हैं तो क्या ये जायज है? ये आप कहाँ साबित कर रहे हैं? कहाँ नहीं साबित कर रहे हैं? अरे भाई, उसका कोई गुनाह नहीं है, मुस्तहब है, अच्छा है, तो बात ही खत्म हो गई। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, सुनो 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 जी सुनो जी। बहुत सारे ऐसे अमल हैं कि जिसमें सवाब का जिक्र नहीं है, ठीक है ना? जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हाकिम अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 3 में, किताब तफसीर कुरान, हदीस नंबर 4664 नंबर गालिबन हदीस है, ठीक है ना, कि उन्होंने फरमाया कि किसी काम को मुसलमान अगर बेहतर जानते हैं और उसको करते हैं तो अल्लाह के यहाँ बेहतर है, और जिसको बुरा समझते हैं अगर करते हैं तो बुरा है, अल्लाह के यहाँ भी बुरा है। ये किस जुमरे में और किस, आप बताइए, उसमें सवाब का जिक्र नहीं कहा है, किया है उन्होंने। अच्छा, जुमा की जो दोनों पहली अजान है, सुन लीजिए, वो अजान आप देते हैं, सवाब है क्या नहीं है? सुनिए मौलाना, अब यार, जुमा की जो पहली अजान दे रहे हैं आप बताइए, उस अजान देना सवाब है या नहीं? सवाब समझ कर देते हैं या गुनाह समझ कर? आप सवाल पे सवाल, ये भी तो बिदात ही है। कोई इसमें सहाबिये रसूल ने कहा ये बिदात है। सुनिए मौलाना, हदीस में पेश कर देता हूं। आप सवाल पे सवाल कायम करते जा रहे हैं। अरे यार, आपके पास दलील नहीं है भाई, नहीं है कोई दलील, आपके पास सिर्फ अपना कयास। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दलील की दुनिया में उलमाए देवबंद का जो देख रहा हूँ अभी, रिकॉर्डिंग आपके पास भी जाएगा, नेट पर जाएगा, देख लेंगे कि उलमाए देवबंद कितना दलील की दुनिया में आप रिकॉर्डिंग वो चाहे जहाँ भेजिए, वो सुनने वाला खुद फैसला कर लेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। बात को तोड़ मरोड़ कर, नहीं, तोड़ मरोड़ कर मैं नहीं पेश कर रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। चलिए यही बता दीजिए, जुमा की जो पहली अजान है वो आपके नजदीक आप सवाब समझकर करते हैं, देते हैं, या गुनाह समझकर? बस नहीं, देखिए, मैं वहां तक आपके पास क्यों जाऊं? सबसे बस यही बात है कि आप वहां तक चले गए, आप यहाँ तक चले, लास्ट में जब जिस पर जवाब नहीं होता है तो आप यही जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कब से? नहीं, देखिए, हर चीज का जवाब है, लेकिन आप सुनिए मैं बताता हूँ। देखिए, बहुत वक्त हो गया, 47 मिनट हो गया, लेकिन आपके पास जवाब नहीं रहा, और आप कोई ऐसा सवाल पेश किए ही नहीं है, या कोई ऐसा, वो तो पता चल जाएगा बाद में। नहीं, वो कोई मसला नहीं। आप जो है कई एक सवाल मुकम्मल हुआ नहीं, आप सवाल पे सवाल। नहीं, मैं सवाल पर सवाल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप बताते कहाँ हैं? आपके पास जवाब ही नहीं है। जब आपके पास जवाब नहीं बनता है तो फिर आप कहते हैं कि आप कहाँ दूर भागे जा रहे हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, हमारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, हज़रात सहाबा इकराम का कौल है, और आप नीचे आ जा रहे हैं। मैं हदीस पेश कर रहा हूँ। आप यार देखिए, मैं शुरुआत में ही कहा हूँ कि हदीस पढ़कर जो है आपका अपना कयास नहीं चलेगा, और ना हम हदीस या कुरान पढ़ेंगे तो हमारा अपना कयास चलेगा, ऐसा नहीं। जो मुहद्दिसीन है, जिस पर इजमा है, जो आज के 1450 साल के अंदर जिन पर हमें एतमाद किए हुए हैं, उनके कौल को पेश करना है। और देखिए, चाहे वो मुकालमा हो, मुबाहसा हो, दो फरीक में जब बात होती है तो कुरान और हदीस को पेश किया जाता है, तो उसके बाद में जो अहले इल्म हैं उनका कौल पेश किया जाता है, ना कि अपना कौल। यार, आपका कौल हमारे लिए थोड़ी हुज्जत है। आप क्या समझ रहे हैं उससे? कादियानी आएगा तो बोलेगा हम ये समझ रहे हैं, शिया आएगा बोलेगा हम ये समझ रहे हैं, तो वो चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं, देखिए मौलाना, आप समझते रहिए, आप 1000 मरतबा बोलिए। नहीं, सूरे मायदा की जो आप आयत पेश किए, इससे आप कहीं ये चीज साबित नहीं किए कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे यार, ईद मिलादुन नबी नहीं, मैं हर वो काम जायज यहाँ पर साबित कर रहा हूँ जिसके बारे में मना नहीं है।
ईद मिलादुन्नबी की बात ही छोड़िए, मैं तीजा, चालीसवा, छठी, बरसी जो भी है सब इसमें साबित हो रहा है। जितने भी अमल मैं बता रहा हूँ, मैंने 10 लाख रुपया इनाम रखा है कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का कोई एक अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दे तो मैं 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। मेरा सोशल मीडिया पे मौजूद है और इसमें भी कह रहा हूँ, मैं दारुल उलूम देवबंद, दारुल नदवा जो भी है मैं सबको मैं चैलेंज किया हुआ हूँ। क्योंकि आप वो सवाल देखिए मौलाना, देखिए आप वो अभी सवाल देखिए कायम आपने करते हैं। जितना भी उसूल बयान किया है ना, आप इस बात को मानिए, उस उसूल पर आप खुद ही कायम नहीं रह पाते हैं। कभी कहते नहीं, हैं कि आप ये पेश कीजिए, सुनिए, आप कभी कह रहे हैं कि आप ये पेश कीजिए कि सवाब समझ कर करते हो, तो आप ये जो जुमा की पहली अजान देते हैं सवाब समझ कर देते हैं या गुनाह समझ कर? और हालांकि यह है बिदात। नहीं सुनिए इधर, मैं बिदअत एक खुद हदीस में एक बिदात लफ्ज मौजूद है। नहीं, वो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। फिर उस पर जाएंगे ही कैसे आप? क्योंकि आपके पास जवाब आप फंस जाएंगे तो जाएंगे कैसे? भागेंगे, जहाँ से आप फंसेंगे वहाँ भागेंगे। नहीं, जो कि हजरत देखिए वक्त बहुत हो गया है, आप रखिए, फिर कल बात कर लेंगे। रखिए नहीं, देखिए जो बुनियादी बात है उस पे कितना आप बड़ा बात वीडियो कर नहीं रहे बनाएंगे? हैं। पूरा 1 घंटा हो जाएगा, 50 मिनट तो हो गया। नहीं, आप वीडियो बनाए चाहे जो बनाए, लेकिन जो बुनियादी उसूल है, बुनियादी बहस है, तो उस पे बुनियादी उसूल आप ले तरीके आइएगा कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी काम को सहाबा ने नहीं किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, उसको नहीं कर सकते हो। बस ये कहीं लिखा हो, मुझे वो इबारत दिखा दीजिएगा बस। हाँ, मैं हदीस शरीफ पेश कर रहा हूँ।